Welcome back students. Today we will discuss the another part of the tissue, that is the permanent tissue in plants. Permanent tissue अब क्या होते हैं? Those plant tissues whose cells have lost the ability to divide. वो plant tissue जिनकी cells ने division की power जो है वो lost कर दी है and have assumed or gained a permanent shape, size and function. और जिन्होंने एक permanent shape, size या function attain कर लिया होता है, ऐसे टिश्यू को हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। अब जो परमानेंट टिश्यू बनते कैसे हैं? जनरली न्यूली फॉर्म्ड सेल्स फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, न्यूली फॉर्म्ड सेल्स फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू take up a specific role and lose the ability to divide, and thus form a permanent tissue. जो न्यूली फॉर्म्ड सेल्स हैं, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से जो नई सेल बनती हैं, वो सेल्स एक स्पेसिफिक रोल गेन कर लेती हैं, लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, डिवीजन की पावर को लॉस्ट कर देती हैं, एंड 10 फॉर्म ऑफ परमानेंट टिश्यू, यानी कि स्पेसिफिक रोल लेने के बाद और एबिलिटी ऑफ डिवाइड करने के बाद, यानी कि जब डिवीजन की एबिलिटी खत्म हो जाती है तब वो बना देती है परमानेंट टिश्यू। तो जो परमानेंट टिश्यू है वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स के स्पेसिफिक रोल अडॉप्ट करने और उनकी डिवीजन पावर खत्म होने के बाद बनता है। अब जो परमानेंट टिश्यू के लिए जो ये एबिलिटी होती है, ये जो प्रोसेस है एक स्पेसिफिक रोल को अपटेक करने की, एक पर्टिकुलर फंक्शन को अडॉप्ट करने की, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन प्रोसेस, द डिफरेंशिएशन प्रोसेस और मॉडिफिकेशन प्रोसेस। डिफरेंशिएशन, अब ये डिफरेंशिएशन प्रोसेस क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ taking up a permanent shape, size and a function। जो प्रोसेस है टेकिंग अप अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन, एक पर्टिकुलर शेप गेन करने की जो एबिलिटी है, साइज और एक पर्टिकुलर फंक्शन को अडॉप्ट करने की जो प्रॉपर्टी है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन या मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन और डिफरेंशिएशन प्रोसेस सेम होती है। तो यहाँ पे जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं या जो टिश्यू है वो अपने आप को डिफरेंशिएट कर लेते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू में। सो सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, so cells of meristematic tissue differentiate to form different types of permanent tissue, different types of permanent tissues। डिफरेंट टाइप के वो परमानेंट टिश्यू बना देते हैं। अब जो परमानेंट टिश्यू है उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मींस परमानेंट टिश्यू कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यू की जो टाइप है वो कितनी होती हैं? अब जो परमानेंट टिश्यू है उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू का मतलब क्या होता है? दोज परमानेंट टिश्यू
those permanent tissues or tissue which are made up of single kind of cells. जो सिंगल काइंड ऑफ सेल से बने होते हैं उनको हम सिंपल परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। अब जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है उसको सेल की शेप के बेस पे 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, मींस टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू टाइप्स। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू की टाइप अपनी कौन कौन सी हैं, तो यहां पे इसकी 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट दैट इज पैरेन्काइमा, सेकेंड कोलनकाइमा, and third one is sclerenchyma. These are the 3 types of the simple permanent tissue. So first that is the parenchyma. What are the characteristics of the parenchyma tissue? Characteristics of parenchymatous tissue. First is they are made up of thin walled relatively unspecialized cells। पहले तो ये जो इनको वॉल जो सेल्स बनाती है उन सेल्स की वॉल काफ़ी थिन होती है, थिन वॉल्ड सेल्स और रिलेटिवली अनस्पेशलाइज सेल्स। और ये रिलेटिवली अनस्पेशलाइज होती है यानी कि मॉडिफाई नहीं होती है, ये किसी भी टाइप की सेल्स में मॉडिफाई बाद में हो सकती है, इस तरह की ये सेल्स होती हैं। सेकेंड, दीज सेल्स जो इसको बनाने वाली सेल, दीज सेल्स आर आइसोडायमेट्रिक। ये सेल्स आइसोडायमेट्रिक होती है, मीन्स इनका डायमीटर सेम होता है, साइज में लगभग बराबर होती है, इसलिए इनको आइसोडायमेट्रिक बोलते हैं। दे हैव और दे आर यूजुअली लूजली पैक्ड। ये जो है लूजली पैक्ड होती हैं सेल्स, मीन्स अगर हम यहाँ पे सेल्स को ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके की सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो इनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है, तो ये लूजली पैक्ड सेल्स होती हैं। इनके अंदर ये लिविंग सेल्स होती हैं, दे आर और यू कैन से द सेल्स आर लिविंग इन नेचर। सो सेल्स आर लिविंग इन नेचर, जो यहाँ पे सेल्स हैं वो लिविंग होती है नेचर में। फिफ्थ पॉइंट, जो सेल की शेप है, सेल्स में बी ओवल, स्फेरिकल और पोलीगोनल इन आउटलाइन। ये आउटलाइन में यानी कि शेप में इस तरह की सेल्स होती हैं। इसके अलावा जो फंक्शंस की अगर हम बात करें तो ये सबसे कॉमन पैकिंग टिश्यू होता है, मोस्ट कॉमन पैकिंग टिश्यू ऑफ प्लांट। प्लांट के अंदर जो पैकिंग होती है यानी कि सबसे ज्यादा पार्ट इसी टिश्यू का बना होता है। फंक्शंस की बात करें तो जो फंक्शंस है पैरेन्काइमेटस टिश्यू 3 काम करते हैं। सिंथेसिस, वैसे तो बहुत सारे काम करते हैं, जो चीफ वर्क है वो है सिंथेसिस, स्टोरेज एंड स्क्रीशन। ये बेसिकली 3 फंक्शंस पैरेन्काइमेटस टिश्यू परफॉर्म करते हैं। अब जो पैरेन्काइमेटस टिश्यू है उसके भी टाइप्स होते हैं। सो व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ पैरेन्काइमेटस टिश्यू? जो मेन टाइप्स हैं उनकी हम बात करेंगे सिर्फ। तो फर्स्ट वन है इसका कोलनकाइमेटस,
क्लोरेनकाइमेटस, क्लोरेनकाइमेटस टिश्यू। When cells of parenchymatous tissue, when cells of parenchymatous tissue contain chlorophyll and perform photosynthesis, then it is known as क्लोरेनकाइमा। तब हम इसको क्लोरेनकाइमा बोलते हैं। इसी तरीके से सेकंड टाइप जो है इसका वो आता है एरेनकाइमा। एरेनकाइमा, जो एरेनकाइमा है वो क्या होता है? दोज पैरेनकाइमेटस टिश्यू, those parenchymatous tissues in which large cavities are present, जब लार्ज कैविटीज प्रेजेंट होती है तो ऐसे टिश्यू को हम बोलते हैं एरेनकाइमेटस टिश्यू या एरेनकाइमा। अब ये जो लार्ज कैविटीज हैं ये प्रोवाइड करती हैं, लार्ज कैविटीज प्रोवाइड बायंसी to the plants to help them float, उनको फ्लोट करने में ये मदद करती हैं। इसके अलावा जो पेरेनकाइमा होता है, द पेरेनकाइमा, ये भी पैरेनकाइमेटस टिश्यू के फंक्शन में आ जाता है। पैरेनकाइमा ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स also stores nutrients and वाटर और न्यूट्रिएंट के स्टोर करने का काम भी, जो मैंने स्टोरेज बताया था, तो स्टेम और रूट्स के अंदर जो पैरेनकाइमेटस टिश्यू प्रेजेंट होता है वो न्यूट्रिएंट और वाटर को स्टोर कर सकता है। नाउ द सेकंड टाइप इज कोलेनकाइमा टिश्यू। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द कोलेनकाइमा टिश्यू और कोलेनकाइमेटस टिश्यू? इसको बनाने वाले सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? फर्स्ट, इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स, ये टिश्यू भी लिविंग सेल्स से बना होता है। सेकेंड, कैविटी ऑफ द सेल्स इज वाइड, यहाँ पे सेल्स के अंदर जो कैविटी है यानी कि वैक्यूल होती है वो काफी बड़ी होती है। सेल वॉल इज हाईली थिक, सेल वॉल काफी थिक होती है, स्पेशली एट कॉर्नर्स पे ज्यादा थिक होती है। किस वजह से? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन, सेलुलोज और पैक्टिन का डिपोजिशन कॉर्नर्स पे काफी ज्यादा होता है। दे लैक इंटरसेलुलर स्पेसेस, सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो नहीं होता है, और अगर प्रेजेंट भी होता है तो काफी कम होता है, वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस ये कंसिस्ट करते हैं। दे प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट, ये प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इट अलाउज इजी बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ये प्लांट्स की बेंडिंग में हेल्प करते हैं, जैसे लीफ और स्टेम, विदाउट ब्रेकिंग, और प्लांट के पार्ट ब्रेक भी नहीं करते हैं। इसके अलावा इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट्स, ये प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, दिस टिश्यू इज ऑल्सो प्रेजेंट इन लीफ स्टोक्स बिलो द एपिडर्मिस, ये टिश्यू हमें मिल कहां पे सकता है? तो जो लीफ की स्टोक होती है उसकी एपिडर्मिस के जस्ट नीचे ये वाला टिश्यू हमें देखने को मिल सकता है। अब जो कोलेनकाइमेटस टिश्यू है, अगर हम इसकी पिक्चर देखें तो हमें किस तरह की पिक्चर देखने को मिलेगी? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
ये वाला जो पार्ट है ये वैक्यूल पार्ट है, यानी कि जो कैविटी होती है इसकी काफी बड़ी कैविटी यहाँ पे प्रेजेंट है। ये वॉल की थिकनिंग है जो स्पेशली कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट है। ये वाला जो ब्लू पार्ट आपको दिख रहा है छोटा सा, ये न्यूक्लियस है, ये वैक्यूल पार्ट होगी, और ये सेल वॉल है। तो सेल वॉल जो है वो हाईली थिक होती है कॉर्नर्स पे। जो आपको रेडिश कलर जो दिख रहा है वो सारा इसकी थिकनेस है जो सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज स्क्लेरेन्काइमा। इट इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स। ये डेड सेल्स का बना होता है। सेल्स आर लॉन्ग एंड नैरो। सेल्स बिल्कुल जैसे पेन है इसकी तरह, इसकी लेंथ ज्यादा होती है और ये नैरो होते हैं, थिन होते हैं। सेल वॉल्स आर थिकन्ड ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। यहाँ पे पूरी सेल वॉल मोटी होती है, थिक होती है, कॉर्नर्स पे नहीं, सिर्फ कंप्लीट वॉल थिक होती है, और इसकी वजह होती है डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। काफी ज्यादा लिग्निन यहाँ पे डिपोजिट होता है। अब लिग्निन होता क्या है? लिग्निन दैट इज अ केमिकल सब्सटेंस विच एक्ट्स एज अ सीमेंट एंड हार्डन्स देम। ये एक केमिकल सब्सटेंस है जो सीमेंट की तरह काम करता है और जो टिश्यू है उसको हार्ड बना देता है। देयर इज नो इंटरनल स्पेस इनसाइड द सेल। सेल के अंदर कोई स्पेस नहीं बचता है ड्यू टू मोर थिकनेस ऑफ सेल वॉल, क्योंकि यहाँ पे सेल इतनी मोटी हो जाती है। एक तरीके से आप ये देख सकते हैं कि अगर ये हमारे पास एक पर्टिकुलर सेल है तो इसमें जो सेल वॉल है वो लगातार मोटी होती चली जाती है और जो अंदर का स्पेस है वो लगभग ना के बराबर बचता है। तो यहाँ पे जो थिकनेस है सेल वॉल की वो काफी ज्यादा हो जाती है। तो सेल की थिकनेस काफी ज्यादा होती है और उसका स्पेस काफी कम होता है, इसलिए यहाँ पे कोई इंटरनल स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है। इसके अलावा इट मेक्स द पार्ट्स ऑफ द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। ये प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं, पार्ट्स ऑफ द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ, ये प्लांट के पार्ट को काफी हार्ड और स्टिफ बना देता है। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम अराउंड वोस्कुलर बंडल्स। ये वोस्कुलर बंडल के चारों तरफ प्रेजेंट होता है। इन वेन ऑफ लीव्स, जो लीव्स के अंदर वेन्स होती हैं उनके अंदर प्रेजेंट, उनमें के चारों उसमें प्रेजेंट होता है उनके वोस्कुलर बंडल में। हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स, सीड और नट की जो कवरिंग है उसके अंदर भी ये प्रेजेंट होता है। इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट। ये भी प्लांट पार्ट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो ये थर्ड टाइप का टिश्यू होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, जिसको हम स्क्लेरेन्काइमा बोलते हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू को रिप्रेजेंट करता है। स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू में ये सारी जो है ये सेल वॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पूरा पार्ट सेल वॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है। बीच वाला जो हिस्सा है वो ल्यूमन है। ये ट्रांसवर्स सेक्शन है जो लेंथ के परपेंडिकुलर कट करने के बाद किया जाता है। अगर लेंथ वाइज हम सेल देखें तो लेंथ वाइज सेल का स्ट्रक्चर इस तरीके से हमारे पास प्रेजेंट होता है। ये इसका नैरो ल्यूमन है और ये इसकी वॉल होती है। तो हाईली थिक वॉल होती है स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू की। तो ये स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू का पार्ट है। ये जो डायग्राम है हमारे पास है, ये डायग्राम है कोलनकाइमेटस टिश्यू का। जब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखते हैं तो यहाँ पे ल्यूमन पार्ट हो गया, ये साइटोप्लाज्म, और ये वाला जो पार्ट है ये रिप्रेजेंट करता है इसकी जो थिकनेस है उस पार्ट को, जो कॉर्नर पे प्रेजेंट होती है। ये एक स्टेम का सेक्शनल व्यू है, यानी कि स्टेम को अगर हम कट कर देते हैं और स्टेन करते हैं तो उसके बाद हमें कुछ इस तरीके का पार्ट देखने को मिलता है। ये सबसे बाहर की जो कवरिंग है इसको एपिडर्मिस बोलते हैं। एपिडर्मिस के बाद नेक्स्ट जो कवरिंग है हाइपोडर्मिस है। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है वो कोर्टेक्स है। देन एंडोडर्मिस, दिस पार्ट, देन दिस वन इज पेरिसाइकिल पार्ट, देन ग्रीन पार्ट दैट इज द फ्लोएम पार्ट, एंड देन दिस पार्ट कॉन्स्टिट्यूट द जाइलम पार्ट। और जो बीच वाला सेंटर होता है इसको पित्त बोलते हैं। ये जो सेंट्रल पार्ट है पित्त, और जो वोस्कुलर बंडल है जिसमें फेलोयम और जाइलम दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं, उसके बीच में जो स्पेस है ये रिप्रेजेंट करता है मेडुलरी रे को। मीन्स ये लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, फूड के लिए। फूड में तो मल्टी डायरेक्शनल हो ही सकता है। जाइलम में जो लेटरल कंडक्शन है वो इन्हीं मेडुलरी रेज के थ्रू होता है। तो इस पार्ट में से किसी एक हिस्से को, जैसे अगर मान लो इसमें से ये वाला जो पार्ट है इसको अगर हम अनलार्ज कर देते हैं तो अनलार्ज करने के बाद कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। इसमें अगर इस पार्ट को हम देखें, ये वाला जो पार्ट है हमारे पास इसको बोलते हैं ट्राइकोम। ये मल्टी सेल्यूलर स्टेम हेयर होता है। इसके बाद ये जो पार्ट है बाहर की जो कवरिंग है बिल्कुल पतली सी, ये क्यूटिकल होती है। उसके बाद ये एपिडर्मिस है।
एपिडर्मिस के बाद नेक्स्ट जो ये पार्ट है, जो थिक वाला पार्ट है, ये एंडोडर्मिस पार्ट होता है। एंडोडर्मिस के बाद हाइपोडर्मिस, बीच में कहीं कहीं पे म्यूसिलेजिनस कैनाल प्रेजेंट होती है। ये जो अंदर वाली लेयर है इसको हम बोलते हैं एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद ये वाला जो पार्ट है, ये पिंक कलर में इसको या रेडिश कलर में जो दिख रहा है आपको, ये पेरिसाइकिल है। पेरिसाइकिल के नीचे फ्लोएम पार्ट आता है। उसके बाद ये वाले जो पार्ट है ये सारे जाइलम है। फ्लोएम और जाइलम के बीच में ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट रिप्रेजेंट करता है पेरिसाइकिल कैम्बियम को, जिसके डिवीजन से जो स्टेम है उसका डायमीटर इंक्रीज होता है, और बाकी ये पार्ट सारा रिप्रेजेंट करता है पेरिसाइकिल को। अब जो एपिडर्मिस पार्ट है वो भी पैरेन्काइमेटस से बना होता है, ये सारा पार्ट भी पैरेन्काइमेटस टिश्यू से बना होता है। इसके अलावा जाइलम और फ्लोएम के बीच में भी कुछ कुछ जगह पे पैरेन्काइमेटस टिश्यू प्रेजेंट होता है। तो मोस्ट ऑफ द पैकिंग टिश्यू जो सिंपल परमानेंट टिश्यू में पैरेन्काइमा होता है। सो दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सिंपल परमानेंट टिश्यू। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम स्टडी करेंगे कि जो सिंपल परमानेंट टिश्यू में एपिडर्मिस जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, उसके रिगार्ड में क्या क्या स्पेशल प्रॉपर्टी और क्या क्या उसके मॉडिफिकेशन हमें देखने को मिलते हैं।